डाइजेस्टिव सिस्टम का 5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला है एंजाइम क्या है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या ग्लूकोज है। तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है यानी कि बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। और केमिकल रिएक्शन को तेज करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, ऊर्जा ज़्यादा विमुक्त होती है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि विटामिन क्या है, तो हम सब जानते हैं कि ये रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। बैक्टीरियम के बारे में हम जानते ही हैं। और ग्लूकोज क्या है, तो ये ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमें और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलिसिस, पैरोलिसिस, डायलिसिस या ऑस्मोसिस। तो हम सब जानते हैं कि डायलिसिस। ये डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस वर्ड जो है हमारा गुर्दे यानी किडनी से रिलेटेड है और किडनी में ही हमारा ब्लड का फिल्टरेशन होता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा डायलिसिस। तीसरा क्वेश्चन है, लार यानी कि स्लाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो हम पहले वाले अपने वीडियो में देख चुके हैं कि स्लाइवा जो होता है उसमें 3 प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो पहला है कि ये स्टार्च, प्रोटीन, वसा या विटामिन किसके डाइजेशन में सहायक होगा, तो ये स्टार्च के डाइजेशन में सहायक होता है। स्टार्च क्या है हमारा, तो जब भी हम कोई भोजन मुंह में लेते हैं तो उसमें उपस्थित स्टार्च को स्लाइवा क्या करता है कि माल्टोज में बदल देता है, क्योंकि डायरेक्ट स्टार्च को हमारा शरीर पचा नहीं सकता, इसीलिए वो उसको माल्टोज में तोड़ देता है और इससे हमारा स्टार्च का डाइजेशन मुंह में हो जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, लार ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये भी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लार ग्रंथि में हमारे टोटल 3 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है। और ये 3 तरह की ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। और इसमें हमारी सबसे छोटी जो होती है वो होती है सबलिंगुअल। और ये सबलिंगुअल कहाँ होती है, जीभ के जस्ट नीचे हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। सबमेंडिबुलर जो होती है, ये सबमेंडिबुलर हमारे जॉलाइन के पास में होती है अंदर में। और पैरोटिड जो होती है ये कान के नीचे पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे जो है, जीभ किस हड्डी से जुड़ा होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जीभ किस हड्डी से जुड़ा होता है, मैंडिबल से, हायोड से, एपिलर टिप से या ग्रेटर हॉर्न से। तो ये जुड़ा होता है हमारे हायोड बोन से। हायोड बोन के बारे में हम सुनते हैं जब भी कोई इंसान मर जाता है फांसी लगा करके या लटक करके, तो ये हायोड बोन के टूटने से ही उसकी डेथ होती है। तो ये हायोड बोन जो होता है हमारे जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है, जहाँ से हमारा जीभ इससे जुड़ा होता है।